दोस्तों, भारतीय रेलवे ने दुरंतो एक्सप्रेस में बड़े बदलाव किए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि दुरंतो एक्सप्रेस में भारतीय रेलवे द्वारा क्या बदलाव किए गए हैं। पहले इस ट्रेन का संचालन आपको सप्ताह में सिर्फ एक दिन ही देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब बदलाव के साथ अब इस ट्रेन का संचालन आपको प्रतिदिन देखने को मिलेंगे और इस ट्रेन का कैटेगरी भी रेलवे द्वारा चेंज कर दिए गए हैं। अब ये ट्रेन हम सफर बनकर चलने वाली है। तो क्या ये भारतीय रेलवे का ये नए बदलाव के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा लगातार जो भी मशहूर और पुरानी ट्रेनें हैं उसमें आपको बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कई ट्रेनों में आपको कई प्रकार के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पुरानी ICF कोच को हटाकर नए LHB रैक के साथ संचालित करना, या फिर पैसेंजर ट्रेनों में 8 कोच के साथ संचालित हो रही थी उसमें 16 कोच के साथ संचालित करना, कोचों को आधुनिक ढंग से तैयार करना, और जो भी मशहूर और पॉपुलर ट्रेनें हैं उसमें कोचों की संख्या बढ़ाना, और जो ट्रेन पुरानी हो चुकी है उसे LHB में कन्वर्ट करना। इस तरह के बदलाव आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। और कई ट्रेनों के कैटेगरी में भी रेलवे द्वारा बदलाव किए गए हैं कि कई सुपर फास्ट ट्रेन को एक्सप्रेस बनाकर भारतीय रेलवे संचालित कर रही है, तो कई एक्सप्रेस ट्रेन को सुपर फास्ट का दर्जा भी रेलवे द्वारा दिए गए हैं। अब उस ट्रेन के स्टॉपेज भी कम हो चुके हैं और साथ में कम समय में लोगों को गंतव्य तक ये ट्रेन पहुंचा रही है। लेकिन कुछ सुपर फास्ट ट्रेनों को ट्रैक क्षमता नहीं होने के कारण अपनी पूरी रफ्तार में वो ट्रेन नहीं दौड़ पाती थी, जिसके कारण उस ट्रेन को अब एक्सप्रेस बनाकर भारतीय रेलवे संचालित कर रही है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रयागराज से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस के बारे में। दोस्तों, रेलवे प्रशासन प्रयागराज से लोकमान्य तिलक टर्मिनल LTT के बीच चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस को अब हमसफर एक्सप्रेस में अपग्रेड कर रही है। इस सप्ताह के बजाय प्रतिदिन चलने की तैयारी भी भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। उत्तर मध्य रेलवे यानी कि NCR ने इसका विस्तृत प्रस्ताव मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड के साथ मध्य रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे को भी भेज दिए गए। इस ट्रेन का अधिकांश सफर इन दोनों जोन के नेटवर्क में होते हैं, इसीलिए उसकी हरी झंडी मिलते ही रेलवे बोर्ड इसके संचालन का अंतिम आदेश जारी कर दी। इस अपग्रेडेशन से सबसे बड़ी राहत यात्रियों की जेब को मिलने वाली है, क्योंकि वर्तमान में दुरंतो एक्सप्रेस में फ्लेक्सी फेयर लागू रहते हैं, जिससे त्योहारी सीजन या शादियों के दिन थर्ड AC का किराया सीट रिजर्व होने के बाद भी बढ़ रहा था। हमसफर एक्सप्रेस बनते ही यह फ्लेक्सी फेयर सिस्टम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा वर्तमान पूरी तरह वातानुकूलित AC रहने वाली इस ट्रेन के हमसफर बनने ही आम जनता की सुविधा के लिए स्लीपर कोच भी इसमें जोड़े जाएंगे। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से आयोजित 10वीं क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति के बैठक में फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल के प्रतिनिधि ने इस ट्रेन को प्रतिदिन चलाने का प्रस्ताव रखा है। इस पर उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने बताया कि रेलवे पहले से ही गंभीरता से इस पर काम कर रही है। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने प्रयागराज से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस में बड़े बदलाव किए हैं। अब इस ट्रेन का संचालन आपको इस रूट पर प्रतिदिन देखने को मिलेंगे। साथ ही ट्रेन फुली AC यानी कि सारे के सारे कोच इसमें एयर कंडीशन के लगे हुए रहते थे, लेकिन इसे अपग्रेड भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। अब ये ट्रेन हमसफर बनकर चलने वाली है। तो हमसफर एक्सप्रेस में आप देखते हैं कि स्लीपर के भी कोच आपको देखने को मिलते हैं। इस ट्रेन में भी आपको AC के डब्बे के साथ साथ स्लीपर के भी कोच भारतीय रेलवे लगाने वाली है, जिससे कम पैसे में सफर करने वाले लोगों के लिए अब ये काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा दुरंतो एक्सप्रेस में इस तरह के बदलाव किए गए हैं। आने वाले दिनों में कई और मशहूर पॉपुलर ट्रेन जो कि हाई स्पीड ट्रेनें हैं, जो कम समय में लोगों को गंतव्य तक छोड़ती है, उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। और धीरे धीरे करके भारतीय रेलवे द्वारा इस तरह के बदलाव लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं। जनरल और स्लीपर कोच की अगर हम बात करें तो जनरल और स्लीपर कोच भारतीय रेलवे इसलिए अलग अलग ट्रेनों में लगातार अटैच करती जा रही है, ताकि AC के कोच में सभी सफर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोच के फेयर ज्यादा होते हैं। और स्लीपर और जनरल के कोच अगर जिस भी ट्रेन में नहीं रहते हैं तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए एक दुरंतो एक्सप्रेस ही नहीं बल्कि दुरंतो एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे जो अपग्रेड कर रही है कि अब ये ट्रेन हम सफर बनकर चलने वाली है। तो इसमें आप स्लीपर के कोच देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले भी भारतीय रेलवे द्वारा कई ट्रेनों को अपग्रेड किए गए हैं, उसमें भी स्लीपर के कोच अटैच किए गए हैं। और आने वाले दिनों में कई और ट्रेनों में ये बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। और कई ट्रेनों में आपको भारतीय रेलवे द्वारा पहले ही से स्लीपर और जनरल के कोच अटैच कर दिए गए हैं, जिससे जनरल और स्लीपर में सफर करने वाले लोगों को भी आसानी इस ट्रेन से मिल रही है। तो इस ट्रेन भारतीय रेलवे किस तारीख हम सफर रैक के साथ संचालित
कोशिश करेगी। अभी उसकी नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी नहीं की गई है, जैसे ही जारी की जाएगी उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा कि प्रयागराज और LTT के बीच चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस में ये बदलाव आपको कब से देखने को मिलने वाले हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने दुरंतो एक्सप्रेस में बड़े बदलाव किए हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ में और किन किन ट्रेनों में इस तरह के बदलाव भारतीय रेलवे को करनी चाहिए, कमेंट सजेशन जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।